आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सब कबाब बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों मुझे आशा है कि आपने फ्राइडे में यानी कि 9 जून को आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट लिया होगा पुट साइड। जैसे मैंने आपको बोला था ऐसे ही बिल्कुल निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी ही ऐसे ही चली है। बल्कि बैंक निफ्टी ने तो गैप अप ओपन किया। बैंक निफ्टी तो गैप अप ओपन हुई थी। मैंने बोला था कि निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी गैप अप ओपन हो सकती है। पूरे के पूरे चांस लग रहे हैं। लेकिन निफ्टी गैप अप ओपन हुई लेकिन इतने पॉइंट गैप नहीं हुई। लेकिन बैंक निफ्टी ने 100 कुछ पॉइंट का गैप ओपन किया है। तो इसलिए मुझे आशा है कि आपने जो ट्रेड लिया होगा पुट साइड जैसे मैंने बोला था तो आपने बिल्कुल प्रॉफिट लिया होगा। तो आज देखते हैं। आज हम निफ्टी का चार्ट ओपन मैंने कर रखा है जिसमें 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो इंट्राडे के लिए सबसे बेस्ट होता है, आप सबको पता है। और 11 जून को यानी कि कल सोमवार को निफ्टी किस साइड मूव कर सकती है, किस साइड हमें प्रॉफिट दे सकती है, किस साइड हमें बचना है निफ्टी से और बैंक निफ्टी से भी, दोनों के बारे में बात करेंगे। देखते हैं निफ्टी अगर फ्लैट ओपन हुई, मुझे नहीं लगता कि फ्लैट ओपन होगी क्योंकि डिमांड एरिया के आसपास ही क्लोजिंग दे रखी है निफ्टी ने। तो इसलिए मुझे लगता है कि 60% लगता है कि गैप अप ओपन हो सकती है। और अगर फिर भी किसी भी कारण से न्यूज़ वगैरह के कारण से अगर गैप नहीं निफ्टी ने दिया और फ्लैट ही ओपन हो गई तो हमें जब तक इसमें ट्रेड नहीं लेना अप साइड, जब तक हमारा 200 दिन की मूविंग एवरेज और 50 दिन की मूविंग एवरेज को ना काट दे और कटने के बाद फिर प्राइस एक्शन बनाए। ऐसे अगर 200 दिन का मूविंग एवरेज पर प्राइस एक्शन बनाए तो फिर तो बल्ले बल्ले ही है भाई, फिर तो बल्ले बल्ले, फिर तो यहाँ से यूँ जाएगी यूँ बूम। और हाँ, जाएगी कहाँ तक ये हम देखते हैं शुक्रवार को यानी कि फ्राइडे में कि फ्राइडे में का हाई क्या था, वहाँ तक के हमारे टारगेट रहने वाले हैं। फ्राइडे की कैंडल भाई ये है, मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ कि कौन सी फ्राइडे की कैंडल है। ये फ्राइडे वाली कैंडल मैंने ऊपर से हाई इसका लॉक कर दिया है। यहाँ तक के हमारे टारगेट रहने वाले हैं सोमवार के दिन यानी कि 11 जून को फ्लैट ओपन होने के बाद की बात कर रहा हूँ भाई। और हाँ, अगर गैप अप ओपन हो गई, गैप अप ओपन कहाँ हो गई मैं बता रहा हूँ आपको। मैं इसको हटा देता हूँ पहले, वरना इसमें जाल बन जाता है, जाल, फिर आपको समझ में नहीं आता होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो भाई सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और मेरा कोर्स फ्री है, मैं कोर्स कराता हूँ, ऑनलाइन भी कराता हूँ, ऑफलाइन भी कराता हूँ। उसमें किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं है भाई, कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। सीधे डायरेक्ट आ जाओ और कोर्स करो। 9 स्ट्रेटजी ऐसी है निफ्टी बैंक निफ्टी की इंट्राडे की ऑप्शन की कि आपको वही 9 के 9 स्ट्रेटजी आपको FI और DI वाली स्ट्रेटजी है जो 100 के 100% तो मैं आपको नहीं बोल सकता, हालांकि है 100% ही, लेकिन 95 यानी कि 95% उनकी एक्यूरेसी है भाई। आप देख भी रहे होंगे, मैं आपके रोज़ वीडियो अपलोड कर रहा हूँ एनालिस्ट वाली, तो आप देख भी रहे होंगे। मैं चाहता हूँ मैं सैटरडे में, अगले सैटरडे में एक छोटी वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें मैं आपको अपना प्रॉफिट दिखाऊँगा जो मैंने सेव करके रख रखा है भाई। उसकी मैंने हर चीज़ स्क्रीन वीडियो भी मैंने बना के रख रखी है और आपको लैपटॉप पे भी मैं उसकी स्क्रीन वीडियो बना रखी है, फ़ोन में भी बना रखी है। मैं दोनों आपको दिखाऊंगा सैटरडे में 12 वाले दिन। तो शुरू करते हैं। हाँ, अगर भाई निफ्टी ओपन हुई गैप, कहाँ गैप, इस 200 दिन की और 50 दिन की मूविंग एवरेज में के बीच में, ठीक है, या 50 दिन की मूविंग एवरेज के पास या 200 दिन की मूविंग एवरेज के पास, और गैप ओपन होकर पहले ही 15 मिनट की कैंडल बुलिश बना दे ऐसी, और ये क्रॉस हो जाए 50 दिन की मूविंग एवरेज और 200 दिन की मूविंग एवरेज, तो दूसरी कैंडल पर आपको ट्रेड जब करना जब 5 मिनट की कैंडल ऐसे क्लोज होती हुई नज़र आ जाए आपको। टाइम फ्रेम फिर 5 मिनट का कर देना है। 5 मिनट का अगर टाइम फ्रेम में 5 मिनट की कैंडल आपको क्लोज मिल जाए तो आपको ट्रेड लेना है। और कहाँ तक के टारगेट भाई, कल के हाई तक के ही टारगेट रखने, छोटे कल को आपको बुक करने पड़ेंगे टारगेट। ध्यान से सुनना मेरी बात को। हाँ, अप साइड में समझ रहे हैं, यानी कि सी साइड में
आपको छोटे टारगेट मूव करने पड़ेंगे। और अगर फ्लैट ओपन हुई और फ्लैट ओपन होने के बाद ये डिमांड एरिया टूटकर प्राइस एक्शन का वेट करना भाई डिमांड एरिया में, और प्राइस एक्शन ऐसा बने फिर आपको यहीं से आपको इस डिमांड एरिया में नीचे की साइड इसने डिमांड एरिया को कट कर दिया और फिर प्राइस एक्शन बनने के लिए ऊपर गई कैंडल, और यानी कि ऐसे फिर नेगेटिव कैंडल आपको मिलती है, यानी कि रेड कैंडल आपको मिलती है, या इन्वर्टेड हैमर कैंडल आपको मिलती है, या मारूबुजू कैंडल आपको मिलती है तो आपको इसमें ट्रेड करना है। कहाँ तक के फिर टारगेट रहने, फिर आपको बड़े टारगेट मिलने वाले हैं। फिर आपको एक नीचे डिमांड एरिया देख रहा होगा जो मैंने आपके सामने लगा रखा है, ये बॉक्स, ये 18,438 से लेकर 18,428 तक के आपको टारगेट बुक करने होंगे भाई ज़रूर। और अगर किसी भी कारण से निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है, और गैप डाउन ओपन होती है इस डिमांड एरिया में, वैसे ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होने का कि इतना गैप, लेकिन फिर भी गैप डाउन ओपन हो गई इस डिमांड एरिया में या इसके आसपास। सुनो पहले, अगर इसके यहाँ बीच में ओपन हुई और अगर नीचे आना शुरू कर दे, ध्यान से सुनना, नीचे आना शुरू कर दे तो यहाँ तक के टारगेट रखना अगर आप पुट साइड जा रहे हैं। फिर वरना आपको यहाँ से एक कैंडल बुलिश बनते ही आपको फिर टारगेट रखने हैं यहाँ तक के, ठीक है। और अगर यहाँ ओपन हुई और ओपन होने के बाद ऊपर जाना शुरू कर दे तो आपको ट्रेड अगर लेंगे सी साइड तो आपको यहाँ तक के टारगेट रखने हैं, और यहाँ फिर नेगेटिव कैंडल बनते ही आपको फिर टारगेट रखने हैं यहाँ तक के टारगेट। समझ गए, ये आपकी गैप डाउन की बात है। और अगर गैप अप ओपन हो गई 200 दिन की मूविंग एवरेज से भी और 50 दिन की मूविंग एवरेज से भी ऊपर, और इस सपोर्ट, इस रजिस्टेंस पर जो ये काली वाली लाइन लगा रखी है, यानी कि कल का हाई, यानी कि फ्राइडे का हाई, 9 जून का हाई के आसपास ही उसने क्लोज होने के बाद कैंडल नेगेटिव कैंडल बना देने की है, इन्वर्टेड हैमर या रेड कैंडल, कैसे भी कैंडल हो, वो नेगेटिव कैंडल हो, उसमें सेलर ज़्यादा हो तो भाई आपको फिर पुट साइड जाना है। समझ गए मेरी बात को, फिर आपको पुट साइड जाना है। और अगर यहाँ क्लोज ना हुई, यहाँ ओपन ना हुई और उसने इसके बीच में ओपन कर दी, गैप अप ओपन हो गई, कहाँ, क्योंकि कल चांस लग रहा है गैप ओपन होने का, वो बैंक निफ्टी में मैं बताऊंगा आपको, बैंक निफ्टी कह रही है कि गैप ओपन होंगी मैं, हाँ अच्छा मुँह देंगे। फिर आपको ये रजिस्टर है भाई 18,720 23-22 के आसपास का, अगर यहाँ गैप निफ्टी ओपन होती है और आपको यहाँ से कैंडल अप साइड जाना शुरू कर दे, यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, इसके बीच, यहाँ से लेकर और यहाँ तक के बीच में अगर गैप ओपन होने के बाद अप साइड जाना मूव कर दे तो आपके यहाँ तक के टारगेट रहने वाले हैं सी साइड, और फिर आपको यहाँ से सेलिंग एरिया नेगेटिव कैंडल बनेगी 100 के 100%, और यहाँ से नीचे आएगी जरूर 100 के 100%, तो आपको यहाँ से नेगेटिव कैंडल बनते ही आपको नीचे आना है। कहाँ तक आना है, पहला टारगेट रहेगा आपकी ओपनिंग का, फिर अगर ओपनिंग को क्रॉस कर दे, काटना शुरू कर दे तो फिर ये सपोर्ट का काम करेगा कल का हाई, ठीक है। फिर आपको यहाँ तक के टारगेट रहने वाले हैं। ये तो होगा हमारा निफ्टी का। और बैंक निफ्टी की बात करते हैं भाई, मैं चाहता हूँ कि 10 या 11 मिनट की ही वीडियो बने जो आपको आसानी रहे समझने में भी, और हर एक बंदा इस वीडियो को फिर देख सके। डिमांड एरिया में बैंक निफ्टी ओपन तो हुई है, लेकिन ये वो डिमांड एरिया है जो टेस्टेड है, यानी कि बहुत सारी कैंडल ने टेस्ट कर दिया है, इसे चुम्मी ले ली है, इसकी चुम्मी, ठीक है, यानी कि डिमांड एरिया की चुम्मी ले ली है, ये चुम्मी वाली स्ट्रेटजी है भाई। बात ये थी कि इसके डिमांड एरिया के नीचे भी एक डिमांड एरिया है, इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये गैप अप ओपन हो सकती है। अगर किसी कारण से गैप अप ओपन नहीं हुई, फ्लैट ओपन हुई, तो भाई ये ध्यान रखना मेरी कि अगर नीचे आना शुरू कर दे तो भाई पी साइड इसमें ट्रेड मत लेना। क्यों ना लेना, क्योंकि नीचे ये भी डिमांड एरिया है, जो 2 हरी लाइन का बीच का हिस्सा है, डिमांड एरिया ही है भाई। यहाँ से अगर आपको पॉजिटिव कैंडल मिले और PCR डाटा भी आपको पॉजिटिव दिखाई दे, वो मैं आपको समझाऊंगा PCR डाटा कहाँ से चेक करना है। तो आपको क्या करना है, बुलिश होना है। कहाँ तक के बुलिश होना है, कल के हाई तक के बुलिश होना है भाई। कल का हाई ये है, कल का हाई ये है, वैसे तो यहाँ तक का नहीं रहना,
आपको 200 दिन की और 50 दिन की मूविंग एवरेज आपस में बिल्कुल क्लोज हुई है, आपस में मिली हुई है। यहाँ तक कि आपको टारगेट बुक करने हैं अगर आपको बैंक निफ्टी डिमांड एरिया से निकलना शुरू हो जाए। समझ गए मेरी बात को। और अगर किसी भी वजह से इस रेजिस्टेंस के आसपास ही बैंक निफ्टी क्या होती है, ओपन होती है और पहले ही कैंडल उसने बुलिश बना दी तो अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। तो बैंक निफ्टी की वजह से निफ्टी में भी फिर आपको कल ट्रेड अच्छा मिले। कहाँ तक का, यहाँ 15 मिनट की कैंडल क्लोज हुई तो 5 मिनट की कैंडल इससे ऊपर निकलना शुरू हो जाए और वो क्लोज कर दे 5 मिनट की कैंडल इससे ऊपर, तो आपको फिर 15 मिनट का चार्ट लगाना है और यहाँ तक के टारगेट इसमें लेने हैं। यहाँ से आते ही किसी भी कारण से यहाँ तक अगर मार्केट आ गई तो आपको नेगेटिव रहना भाई, क्योंकि ये डिमांड एरिया है, ऐसा ये सप्लाई जोन है, ऐसा सप्लाई जोन है जो टेस्टेड नहीं है। 100 के 100%, 99% यहाँ से मार्केट गिरने वाली है। अगर नहीं गिरी तो भाई मैं ट्रेडिंग छोड़ दूंगा, चेक कर लेना आगे। मेरा फ्री कोर्स है, फ्री कोर्स में मैं आपको सारी चीज़ें सिखा दूंगा कि डिमांड एरिया सप्लाई जोन क्या क्या होते हैं। तो भाई मुझे आशा है कि आप सबको समझ में आ गई होगी कि कैसे हमें सोमवार को ट्रेड करना है। तो वीडियो की अगर समझ में नहीं आए तो भाई 2 बार वीडियो को देख लेना, 3 बार वीडियो को देख लेना। मुझे व्यू की ज़रूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप सीख लो, आप सीख कर ही ट्रेड करो। किसी का पेड ग्रुप अगर आपने ज्वाइन कर रखा होगा तो आप मेरी वीडियो देखकर ट्रेड करना। दूसरे का पेड ग्रुप में अगर आपने पैसे दे रखे होंगे तो उन्हें देने की ज़रूरत नहीं है भाई, सही बता रहा हूँ आपको। तो इसलिए भाई मैं ज़्यादा ट्रेड बैंक निफ्टी में वैसे कम करता हूँ, 20% करता हूँ, 80% मैं निफ्टी में ट्रेड करता हूँ। हालांकि बैंक निफ्टी में ट्रेड जब भी करता हूँ तो मुझे 5 मिनट में ही अपना टारगेट पूरा मिल जाता है। बैंक निफ्टी एक ऐसी चीज़ है। तो मुझे आशा है कि भाई आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जय हिंद।